मेरा नाम रामलाल है। मेरी उम्र लगभग 62 बरस हो चुकी है। मेरी पत्नी कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी। मैं रमलाल का एक ही बेटा हूँ। शादी करने के बाद मैं सऊदी अरब चला आया। यहाँ मेरी एक अच्छी जॉब है जिससे मैं अपना और अपने घर का खर्चा अच्छे से चला रहा हूँ। शादी के कुछ ही समय बाद मैं अपनी बीवी को गांव में पिताजी के पास छोड़कर सऊदी अरब चला गया। अब घर में सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी बीवी पूजा ही रहते हैं। मेरा शोहर साल में एक दफा ही घर आता है। हम दोनों अकेले ही घर में रहते हैं। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटी, मैं अकेला रह रहकर बहुत थक गया हूँ। अब ये तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। सोच रहा हूँ दोबारा शादी कर लूं। अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा? आप अकेले कहाँ हैं? मैं तो आपके साथ हूँ। तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। ये तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। ससुर जी, मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी समझती हूँ कि अकेले रहने का दुख कैसा होता है। आर्यन को सऊदी अरब गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वो तो साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूँ। बेटी पूजा, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे, मगर अब वो दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। ससुर जी, आप ये क्यों कहते हैं? आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। अरे ये क्या ले आई हो? क्या ये मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस आ जाएगी? शायद आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें एक खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। कैसी दवा है ये? कौन सी जादुई चीज है जो मेरी जवानी वापस ला सकती है? पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिए। अच्छा खासा काम बन चुका था। बीटे के फोन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पूजा, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूँ। क्या? आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, फिर अचानक अब कैसे आ रहे? हमारे ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो मैंने सोचा घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। ठीक है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे पिताजी कैसे हैं? आपके पिताजी तो अभी कमरे के अंदर ही मुझे बुला रहे थे। अब बहुत लेट हो चुकी है, अब तुम जाके सो जाओ। बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूँ। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका जायका तो कमाल का था। अच्छी बात है सासर जी, आपको दवाई वाली चाय पसंद आई। सासर जी, आर्यन ने रात फोन किया था और बताया कि वो 2-3 दिन में घर वापस आ रहा है। ये तो खुशी की खबर है। मगर आर्यन के आने पर ना ही उसकी बीवी खुश थी और ना ही उसका बाप। कल जो तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ताकत मिली। आज भी वही चाय पिला दो। क्यों नहीं सासर जी। भाऊ, अब मैं फिर से जवान हो गया हूं। भाऊ, मेरे पास आओ।
बहू, मेरे पास आकर बैठो। तुमने जो चीज मुझे पिलाई है, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। पहले मैं खुद को कमजोर और बूढ़ा महसूस करता था, लेकिन अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। तो तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। ससुर जी, आपको पहले भी कहा था कि मेरे होताई हुए आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। आपका कोई काम भी हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, मैं हूं ना। ठीक है, मैं मानता हूं तुम मौजूद हो, मुझे खाना भी देती हो, चाय भी पिलाती हो, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मैं तुमसे नहीं कह सकता, जो बीवी अपने शोहर के लिए करती है। आपका जो भी काम होगा मैं करूंगी। आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। कल मेरा बेटा घर आ जाएगा तो तुम तो उसके पास रहने लगोगी। मैं अकेला पड़ जाऊंगा, फिर मेरा क्या बनेगा? वो साल में एक बार आता है, अब उसके बाद फिर चला जाता है, तो आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कल मेरा बेटा आ जाएगा तो जो कुछ भी करना है आज कर लेते हैं। कल से तुम सारा वक्त अपने शोहर को देना। क्यों नहीं सासर जी, क्या करना है मुझे बताएं, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, अगर तुम राजी हो तो। मैं कब की राजी हूँ, सिर्फ आपके मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो आर्यन आ गया था। पूजा अपने शौहर को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। अगले ही दिन आर्यन ने अपने वालिद और बीवी से कहा, हम तीनों दिल्ली चलते हैं, कुछ दिन घूम फिर भी लेंगे और साथ वक्त भी गुजारेंगे। चंद दिन बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल गए। आर्यन ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। वो सब उस घर में आराम से रहने लगे। एक दिन आर्यन ने अपने पिताजी से कहा, हम दोनों मियां बीवी आज शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर रामलाल जरा खफा सा होकर बोला, और मुझे अकेला छोड़कर मैं क्या करूंगा यहां अकेला बैठकर। आर्यन ने नरमी से कहा, पिताजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है, वो हर वक्त आपके साथ रहेगी। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, बेटा ये पुराना फोन अब मेरे किसी काम का नहीं रहा, इसमें ना इंटरनेट चलता है ना अच्छी तरह बात, मुझे भी एक नया स्मार्टफोन ले दो ताकि वक्त गुजारी कर सकूं। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। आर्यन ने फौरन बाजार जाकर एक नया स्मार्टफोन खरीदा और वालिद के हवाले करते हुए बोला, लीजिए पिताजी, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हैं, चाहें तो वीडियो, चाहें तो खबरें, सब आपके हाथ में। आर्यन और पूजा तो घूमने के लिए निकल गए, मगर घर में अब सिर्फ रामलाल और नौकरानी शीला रह गए। कुछ दिन बाद शाम के वक्त रामलाल सोफे पर बैठा नया फोन चला रहा था। उसने पहली बार इंस्टाग्राम खोला और वीडियो देखने लगा। अचानक एक लड़की की वीडियो सामने आई जिसमें वो अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। रामलाल ने लम्हा भर की हिचकिचाहट के बाद फौरन नंबर कॉपी किया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। रामलाल ने झिझकते हुए कहा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है। उसकी बात सुनकर इंस्टाग्राम वाली लड़की हंस पड़ी और जरा मुतासिर भी हुई। फिर दोनों के दरमियान लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता वो लड़की भी उस बूढ़े शख्स को पसंद करने लगी। चंद दिन बाद फोन पर बात करते करते रामलाल ने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। उसने फौरन अपना घर का पता भी दे दिया। कुछ दिन बाद वो इंस्टाग्राम वाली लड़की वाकई रामलाल के घर आ पहुंची। दरवाजे पर दस्तक सुनकर जब रामलाल ने दरवाजा खोला तो सामने एक जवान सजी संवरी लड़की खड़ी थी। वो अंदर आई तो राम 62 साल की उम्र के बावजूद वो अपने आप को आईने में जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? रामलाल ने जरा भी देर न की, फौरन फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाया। दोनों आमने सामने बैठकर बियर पीने लगे। माहौल हल्का फुल्का और कहकहों से भर गया। कुछ देर बाद इंस्टाग्राम वाली लड़की ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चलें, वहां ज्यादा मजा आएगा। रामलाल ने जरा हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन ये जगह भी तो बुरी नहीं है। लड़की ने शौक अंदाज में मुस्कुराकर कहा, होटल की बात ही कुछ और होती है,
वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। रामलाल आखिरकार मान गया। उसने नौकरानी शीला को आवाज दी और बोला, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और ये बात किसी को मत बताना। वो दोनों कार में बैठकर सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर एक कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने शौक लहजे में कहा, कैसा लग रहा है आपको यहां आकर? रामलाल ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा ख्याल रख रही है, जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। मैं तो खुद को खुश नसीब समझ रहा हूं। इंस्टाग्राम वाली लड़की ने कहकहा लगाया और बोली, यही तो मेरा काम है, खुश करना, लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। रामलाल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वो दोनों करीब आ गए और रिश्ते की हदें पार कर बैठे। कुछ देर बाद लड़की ने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। दोनों अपनी बातों में मसरूफ ही थे कि अचानक रामलाल के फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ उसका बेटा आर्यन था, जिसने सख्त लहजे में कहा कि फौरन घर वापस आ जाइए। रामलाल घबरा गया। उसने जल्दी से कमरा छोड़ा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही आर्यन ने गुस्से से पूछा, पिताजी, आप इस उम्र में भी शादी की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? रामलाल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, ये पैसा मेरा है। और रही बात उम्र की, तो अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर रामलाल दरवाजा जोर से बंद करता हुआ कमरे में चला गया और माहौल में तल्खी भर गई। राजीव अपनी बीवी पूजा से फिक्रमंद लहजे में कहता है, ये देखो पूजा, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि न जाने कल को वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। उधर रामलाल सीधा होटल में उस लड़की रिया, इंस्टाग्राम वाली लड़की के पास पहुंचा और बेकरारी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लड़की ने बिना झिझके कहा, मैं तो पहले से ही तैयार हूं। रामलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है, चलो घर चलते हैं, सुबह कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे। रात गए वो दोनों घर लौट आए। कमरे में जाकर रामलाल ने फिर फोन पर लड़की से बात की और एतबार भरे लहजे में कहा, कल सुबह हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। अगली सुबह रामलाल बड़े एहतमाम से तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि आर्यन ने उसे रोक लिया। उसने परेशानी भरे लहजे में कहा, पिताजी, आप जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये आपको बर्बाद कर देगी। रामलाल गुस्से में बिफर गया और बोला, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, शादी करूं या न करूं ये फैसला मेरा होगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आर्यन ने खामोशी से कहा, मेरा मकसद आपको रोकना नहीं, सिर्फ समझाना है। ये लड़की बदनाम है, आपकी इज्जत और घर दोनों को डुबो देगी। लेकिन रामलाल ने उसकी एक न सुनी और दरवाजा पटक कर निकल गया। दोपहर ढलते ही रामलाल वाकई कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया। घर का मंजर ही बदल गया। आर्यन और पूजा कमरे में बैठे हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। रामलाल ने उन्हें आवाज दी, आओ तुम दोनों को अपनी नई बीवी से मिलवाऊं, देखो ये अब तुम्हारी मां है। इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया ने हंसते हुए कहा, जी हां, मेरा भी एक बड़ा बेटा और बहू है। आर्यन के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। रामलाल ने पूजा की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। शाम को रिया ने खुशी से कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है, इस खुशी में खाना होटल में खाते हैं। वो दोनों फिर होटल गए, कमरा बुक करवाया और रात वहीं गुजारी। सुबह जब आर्यन ने बाप के कमरे में झांका तो कमरा खाली मिला। उसका दिल डूब गया। थोड़ी देर बाद पूजा ने चाय लाकर दी। तभी रामलाल अपनी नई बीवी के साथ वापस आया और सीधा कमरे में चला गया। कमरे के अंदर रिया ने शौक लहजे में कहा, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, खरीदारी भी करनी है। रामलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। यह सब मंजर आर्यन ने अपनी आंखों से देखा। वो गुस्से से अपनी बीवी से बोला, ये लड़की पिताजी को तबाह कर देगी। ये रोज नए नखरे निकालेगी, कभी होटल, कभी जेवरात, कभी खरीदारी। पिताजी आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे? आर्यन ने हिम्मत करके सीधा बाप के कमरे में जाकर रिया से कहा, मेरे पिताजी तुम्हारे हर नखरे उठाते रहेंगे, कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सुनते ही रामलाल गुस्से से आग बगोला हो गया और चिल्लाया, आर्यन,
ये मेरी बीवी है और ये तुम्हारी माँ है। इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया भी दरमियान में बोल पड़ी। हाँ, और सुन लो सब, हम दोनों ने कोर्ट में शादी की है, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। यह सुनकर माहौल मजीद तल्ख हो गया। रामलाल ने पूजा को बुलाकर कहा, बहू, अपने शौहर को कमरे में ले जाओ, उसे समझाओ कि मुझे और मेरी बीवी को तंग न करे। पूजा खामोशी से आर्यन को अपने कमरे में ले गई। उधर रामलाल और रिया शराब की बोतल खोलकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। बीच बीच में रिया तंजिया लहजे में कहने लगी, तुम्हारा बेटा तुमसे किस लहजे में बात कर रहा था? बेहतर यही है कि आर्यन और उसकी बीवी को घर से निकाल दो। आखिर यह घर तुम्हारा है, यह तुम्हें क्या देता है? बस तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाता है। रामलाल ने नशे में डूबी आंखों से उसे देखा और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम वाकई बहुत समझदार बीवी हो। दूसरी तरफ कमरे में बैठे आर्यन ने पूजा से कहा, चंद दिन बाद मुझे फिर से सऊदी अरब जाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी और पिताजी की फिक्र खाई जा रही है। ये लड़की पिताजी को बर्बाद कर देगी। पूजा आह भरते हुए बोली, हाँ, अगर माँ जी आज जिंदा होती तो हमें ये दिन कभी ना देखने पड़ते। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं पिताजी का ख्याल रखूंगी। फिर वो किचन में जाने से पहले ससुर के कमरे के दरवाजे पर गई और आहिस्ता से कहा, पिताजी, मैं आर्यन के लिए चाय बनाने जा रही हूं, सोचा आपसे भी पूछ लूं। लेकिन उससे पहले कि रामलाल कुछ बोलता, रिया ने तेजी से कहा, हाँ हाँ बहू, हमारे लिए भी चाय ले आना। पूजा ने चुपचाप चाय बनाई और ससुर के कमरे में जाकर टेबल पर रख दी। फिर वापस आकर शौहर को चाय थमाई और धीरे से बताया, पिताजी और वो लड़की कमरे में बैठकर बियर पी रहे थे। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या? पहले पिताजी अकेले पीते थे, अब उसके साथ मिलकर। बस सुबह होते ही फैसला होगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या वो लड़की। रात को नौकरानी शीला ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। आर्यन और पूजा ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर आर्यन ने नौकरानी से कहा, पिताजी और उस औरत का खाना कमरे में पहुंचा दो। शीला ने खाना ट्रे में रखा और कमरे में दे आई। अंदर का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गई। रामलाल और रिया दोनों नशे में धुत थे। रामलाल ने लड़खड़ाते लहजे में शीला से कहा, सुनो, आज से अपनी नई मालकिन का खास ख्याल रखना। शीला खामोशी से वापस आ गई। आर्यन और पूजा भी थके हारे अपने कमरे में सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो आर्यन पहले ही जागकर परेशान बैठा था। पूजा ने चाय पकड़ा दी तो उसने फैसला कुन लहजे में कहा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा, या तो हम इस घर में रहेंगे या फिर वो लड़की। आज ही फैसला होगा। इतने में कमरे से रामलाल और वो लड़की उठकर बाहर आई। रामलाल ने बहू को आवाज दी, पूजा बेटी, हमें भी चाय देना। पूजा ने चाय कप में डालकर ससुर के हाथ में दी। उस वक्त इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बहू तो बड़ी नेक है। और सुनो पूजा, आज हम दोनों दोपहर का खाना होटल में खाएंगे। ये बात आर्यन ने भी सुन ली। वो गुस्से से फट पड़ा, पिताजी, ये रोज का तमाशा कब तक चलेगा? आप हर दिन होटल में खाने जाते हैं, जो ये औरत कहती है आप वही करते हैं। क्या अब आप अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार इसी के हाथ में दे बैठे हैं? वैसे भी चंद दिन बाद मैं वापस सऊदी अरब चला जाऊंगा, फिर आपका क्या होगा? रामलाल का चेहरा लाल हो गया। वो तेज आवाज में बोला, आर्यन, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो अपनी बीवी को लेकर चले जाओ। ये लड़की मेरी बीवी है और ये घर मेरा है। मैं अपने खर्चे अपनी पेंशन से पूरे करता हूं। तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और याद रखना, दोबारा पलट कर मत आना। आर्यन का दिल दहल गया, मगर उसने जब्त करते हुए कहा, ठीक है पिताजी, हम अभी चले जाते हैं, लेकिन याद रखना, ये लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आज जो फैसला आपने किया है, कल उसी पर पछताएंगे। इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया कमरे के कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। वो कहा लगाते हुए बोली, अरे ये क्या, आप दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे हो? अगर मेरी वजह से झगड़ा है तो मैं ही चली जाती हूं। रामलाल ने फौरन हाथ उठाकर कहा, नहीं, तुम क्यों जाओगी, ये दोनों जाएंगे। आर्यन और पूजा, अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ दो। आर्यन के दिल पर खंजर सा चला, मगर पूजा ने उसका हाथ थाम कर कहा, चलो, आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे। वो दोनों अपने कमरे में गए। पूजा ने बैग निकाला और कपड़े समेटने लगी। उसने भराई आवाज में कहा, आर्यन, हम दोनों कहां रहेंगे? ये घर तो अब हमारा नहीं रहा। आर्यन ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया,
अब बस एक ही रास्ता है, हम दोनों सऊदी अरब लौट जाते हैं। पिताजी ने खुद ही हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। पूजा की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, लेकिन पिताजी का क्या होगा? आर्यन ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, पिताजी ने आज फैसला कर दिया है कि हम उनके लिए अजनबी हैं। अब ये घर उनका है, हम नहीं। दोनों ने बैग उठाया और खामोशी के साथ घर से निकल गए। दरवाजा बंद होते ही पूजा ने आखिरी बार घर की तरफ देखा, जैसे बरसों की यादों को अलविदा कह रही हूं। वक्त गुजरता गया। आर्यन और पूजा सऊदी अरब लौट गए। उधर रामलाल अपनी नई बीवी के साथ अकेला रहने लगा। कभी दोनों घर में बैठकर बियर पीते, कभी होटल में खाने जाते। नौकरानी शीला रोज ये सब अपनी आंखों से देखती और दिल ही दिल में अफसोस करती। मगर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने रामलाल के पैरों तले जमीन खींच ली। शाम का वक्त था। रामलाल ने नौकरानी को आवाज दी, सुनो, हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया मुस्कुराकर बोली, आज मैं आपको चाय बनाकर देती हूं। यह कहकर वो किचन में चली गई और नौकरानी शीला से कहा, तुम जाओ, आज सब मैं संभाल लूंगी। शीला खामोशी से कमरे से निकल गई। रिया ने जल्दी से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। रामलाल खुशी खुशी चाय पी गया। घूंट लेते ही बोला, वाह, आज की चाय तो कमाल की है। कुछ ही लम्हों में उसकी आंखें बोझिल होने लगीं और वो बिस्तर पर जाकर सो गया। रिया ने मौका देखकर अलमारी खोली, सारा जेवर और नकदी बैग में भरा और दबे पांव घर से निकल गई। रात ढलने के बाद जब रामलाल की आंख खुली तो कमरा बिखरा पड़ा था। उसने इधर उधर देखा मगर रिया गायब थी। अलमारी खोली तो वहां खाली खाने थे, जेवरात और पैसे सब गायब थे। उसने घबरा कर रिया को फोन किया लेकिन मोबाइल बंद था। नौकरानी शीला कमरे में आई तो रामलाल ने घबराहट में पूछा, वो कहां है? शीला ने जवाब दिया, बाबूजी, कल शाम उसने मुझसे कहा था तुम चली जाओ, खाना मैं खुद बनाऊंगी। ये सुनते ही रामलाल सर पकड़कर बैठ गया और सीधा पुलिस थाने जा पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर के सामने रोते हुए बोला, साहब, इस लड़की ने मुझसे शादी का ढोंग रचाया, फिर कल रात चाय में नशा देकर मुझे बेहोश कर दिया और सारा जेवर और पैसा लूटकर भाग गई। इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में पूछा, उस लड़की की उम्र कितनी होगी? रामलाल ने शर्मिंदगी के साथ कहा, करीब 25 साल। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और तंज करते हुए बोला, तुम्हारी 62 साल की उम्र है और तुमने 25 साल की लड़की से शादी कर ली? क्या तुम्हें समझ नहीं आई कि यह सब फरेब था? खैर, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं। रिपोर्ट दर्ज करके रामलाल वापस घर आया। उसका दिल बैठा जा रहा था। बार बार रिया को फोन करता मगर नंबर बंद मिला। उसी वक्त उसे अपने बेटे आर्यन की बातें याद आईं, वही चेतावनी कि यह लड़की उसे बर्बाद कर देगी। नौकरानी शीला ने कहा, बाबूजी, अब अपने बेटे और बहू को सब सच बता दीजिए। रामलाल ने आह भरते हुए कहा, इंस्टाग्राम वाली के कहने पर मैंने आर्यन और पूजा के साथ नाइंसाफी की। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। उसने फौरन मोबाइल उठाया और आर्यन को कॉल कर दी। उधर आर्यन और पूजा सऊदी अरब में अपने घर में बैठे थे। फोन बजा तो आर्यन ने उठाया और सख्त लहजे में कहा, पिताजी, अब कौन सा हिसाब बाकी रह गया है? रामलाल की आवाज लरज रही थी, बेटा, मैं माफी के काबिल नहीं रहा, लेकिन देर से ही सही मैं मानता हूं कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे और तुम्हारी मां जैसी बहू को माफ कर दो। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। आर्यन ने तल्खी से कहा, पिताजी, अब हमें आपकी किसी नई शादी या धोखे की कहानी से कोई मतलब नहीं। आपने हमें जलील करके घर से निकाला था। हमारे और आपके बीच अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। यह सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोन पर पूजा से कहा, बहू, तुम ही अपने शौहर को समझाओ, मुझे माफ कर दे। पूजा ने धीमे लहजे में कहा, पिताजी, मैं आर्यन को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपने जो किया है उसकी चोट बहुत गहरी है। रामलाल फोन बंद करने के बाद कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने सोचा, जवानी के लालच में उसने अपनी इज्जत, अपना बेटा और बहू सब खो दिया। जिस लड़की को उसने बीवी बनाया वही उसे लूट कर चली गई। आखिरकार वो तन्हा रह गया और दिल ही दिल में सोचता रहा, दौलत और जवानी का जादू वक्ती धोखा है। असल सहारा तो अपने बेटे, बहू और खानदान का होता है। जो अपने रिश्तों को छोड़ देता है वो आखिरकार खाली हाथ और अकेला रह जाता है।